हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन को कवर करने वाले हैं, जिसका ये पार्ट 1 होगा और इसके एक और पार्ट आएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें मुझे पढ़ना क्या है। तो बेसिकली आज हम लोग मोड को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक टर्म को पढ़ रखा है जिसका नाम होता है बेटा मीन। और ये जो मीन है ना, उसको आप यूं एवरेज भी कह सकते हो। और ये जो सारी चीजें हैं ना, मीन हो गया, मोड हो गया, और भी एक है जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है, ये सबका सब सेंट्रल टेंडेंसी है। तो मोड को समझने के लिए हमें मीन से रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को चलो हम शुरू करते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे कुछ बातें लिखी हुई है, इन सारी बातों को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर मोड कहता क्या है। ये आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी किताबों से उठाई गई लाइन है कि एज वी हैव सेड मीन इज नॉट द ओनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मीन ही केवल और केवल सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का तरीका नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी मेजर हम लोग केवल मीन से ही नहीं कर सकते हैं। द ओनली फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को हम लोग बताने के लिए केवल और केवल मीन का ही यूज नहीं करते। फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट फ्रॉम डेटा, डेटा के अलग अलग रिक्वायरमेंट के वजह से अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर यूज्ड, ठीक है। तो हम बेसिकली यहां से ये समझ पा रहे हैं कि केवल और केवल मीन ही नहीं है सेंट्रल टेंडेंसी को बताने के लिए या फिर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को बताने के लिए। अलग अलग डेटा के हिसाब से, अलग अलग इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें कुछ और सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ना पड़ता है, जिसमें आज हम लोग मीन के अलावा पढ़ने वाले हैं मोड। एग्जैक्टली बेटा, इन सारी चीजों को आपको नोट्स इसका नहीं बनाना है, ये समझने के लिए मैं सारी चीजों को लाया हूं। बट आप हेडिंग जरूर दे लेना मोड, ठीक है। और मोड को हम मीन से रिलेट कर करके बताने वाले। तो मोड मीन के अलावा आपको यहां से ये पता चला कि मोड भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है। अब ये मोड क्या है, मोड को हम लोग कैसे निकालते हैं, इन सारी डिटेल को अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल पे ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पे लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। आप इस एग्जांपल पे देखो कि ये जो आपको टेबल दिया हुआ है ना, ये अलग अलग साइज है शर्ट का। देखो साइज ऑफ शर्ट्स आपको दिए हुए हैं, 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, इस तरीके से करके अलग अलग शर्ट के साइज दिए हुए हैं जो शॉपकीपर अपना रिकॉर्ड रखा है, ठीक है, बेचता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 90 सेंटीमीटर वाले 8 शर्ट हैं, 95 सेंटीमीटर वाले 22 शर्ट्स हैं, 100 सेंटीमीटर वाले 32 शर्ट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग मेजरमेंट के शर्ट यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, ठीक है। इफ ही फाउंड द मीन नंबर ऑफ शर्ट, अगर ये शर्ट का मीन निकाल लेता, ठीक है, बेचने के लिए, डू यू थिंक दैट ही वुड बी एबल टू डिसाइड विच शर्ट साइज टू कीप इन स्टॉक? तो क्या उसको पता चल जाता कि हमें कौन से साइज में को स्टॉक में रखना है? तो चलो हम मीन निकाल करके देख लेते हैं इस शर्ट के साइज का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, कि टोटल कितने शर्ट बेचे गए हैं। तो 90 सेंटीमीटर वाले बेटा 8 शर्ट बेचे गए हैं, 22 बेचे गए हैं, सभी को हमने ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 105 आ गया, ठीक है। अच्छा, टोटल साइज जो है वो कितने तरह के हैं, तो 1 2 3 4 5 साइज के शर्ट थे, तो हमने 5 से डिवाइड दे दिया। इसका मतलब कि जो मीन आ गया बेटा, शर्ट जो बेचा है उसने, वो 21 आ गया। यानी क्या 21 जो शर्ट हैं हर एक साइज के उसने बेच रखा है। आपको मीन का मतलब तो यही निकल गया ना कि अब 5 तरह के साइज थे, टोटल शर्ट जो बिके हैं वो 105 बिके हैं। तो जब हम 5 से डिवाइड दिए तो कितना आ गए, 21 आए। तो आपको क्या ये पता चला कि 21 शर्ट्स हर एक साइज के बेचे गए हैं? क्या ऐसा हुआ है? तो अगर उनको, कोई भी शॉपकीपर है, उसको अगर यहाँ पे स्टॉक करना होगा तो एग्जैक्टली हर एक साइज 21-21 का ले आएगा। तो क्या उसकी दुकान चलने लगेगी? क्या उसके स्टॉक्स कंप्लीट रहेंगे? तो बेटा बिल्कुल भी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि 95 सेंटीमीटर वाले सबसे, यहाँ 100 सेंटीमीटर वाले सबसे ज्यादा नहीं, इससे भी ज्यादा 105 सेंटीमीटर वाले शर्ट बिके। इसका मतलब उसको ये पता चला कि हमें जो स्टॉक करना है वो 37 शर्ट जो हमें बिके हैं वो 105 सेंटीमीटर वाले बिके, यानी कि आपको ज्यादा शर्ट लाना पड़ेगा 105 सेंटीमीटर वाला।
ठीक है, 100 सेंटीमीटर वाला भी शर्ट आपको रखना पड़ेगा और 95 सेंटीमीटर वाला भी शर्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सेलिंग ज्यादा है। देखो ना, ये 22 शर्ट्स बिके हैं, 32 बिके हैं, 37 शर्ट्स बिके हैं। तो हमें ये पता चल गया कि हमें मीन से मतलब नहीं है। मीन कहने का मतलब हो गया कि सब साइज का 21-21 शर्ट ले आओ, लेकिन नहीं चलेगा भाई। यहाँ सबसे ज्यादा आपको 105 सेंटीमीटर वाले शर्ट रखने पड़ेंगे। तो शॉपकीपर ऑन लुकिंग एट द रिकॉर्ड, उसने रिकॉर्ड पे देखा और उसने डिसाइड किया कि हमें 95 सेंटीमीटर वाले, 100 सेंटीमीटर वाले और 105 सेंटीमीटर वाले, ये जो 3 अलग अलग सेंटीमीटर वाले शर्ट्स हैं, इसको हमें ज्यादा स्टॉक में रखना पड़ेगा और बाकी को कम खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 90 सेंटीमीटर वाले जो शर्ट है वो बहुत कम बिक रहे हैं। 110 सेंटीमीटर वाले केवल और केवल 6 शर्ट बिके। तो आपको ये बात तो पता चल गया कि मीन के अलावा भी कोई दूसरा तरीका होना चाहिए, दूसरा सेंट्रल टेंडेंसी होना चाहिए, जिससे मैं अपने आप को यहां पे निकाल पाऊं, ताकि अपने स्टॉक को कंप्लीट कर पाऊं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चला कि वो हुआ मोड। ठीक है, मोड कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो सबसे ज्यादा बिका है। तो बेटा सबसे ज्यादा कौन सा बिका है, तो 105 सेंटीमीटर वाला। इसका मतलब कि जो सबसे ज्यादा बिक रहा है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, वही हमारा मोड कहलाएगा। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं मोड का, द ऑब्जर्वेशन दैट, द ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि द ऑब्जर्वेशन दैट, the observation that occurs must often, ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार आया हो। बेटा यहाँ पे मस्ट ओफन का मतलब हो गया कि वैसा ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा बार आने वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन है, 37 है। तो एग्जैक्टली इसका मोड हो जाएगा 37। आप एग्जाम्पल से इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो मोड को। आपको नोटबुक में यही लिखना है, केवल और केवल मोड का डेफिनेशन लिख लेना है कि द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मस्ट ओफन, बस इतनी सी बात। और एग्जांपल देख लो, एग्जांपल नंबर 4 आपके एनसीईआरटी से, इसमें ये कह रहा है बेटा कि फाइंड द मोड, हमें मोड निकालना है गिवन सेट्स ऑफ नंबर, इनके हमें मोड निकालने हैं बेटा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे अरेंजिंग द नंबर विथ सेम वैल्यू टुगेदर, जो आपको एक तरह के वैल्यू हैं उसको हम लोग एक साथ करके और यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने अरेंज कर लिया है। तो देखो तो सबसे ज्यादा टाइम कौन आ रहा है, तो एग्जैक्टली कहोगे कि 2, 1, 2, 3, 4 बार 2 आ रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बार 2 आया है। तो आप यहाँ पे कह दोगे कि मोड जो होगा वो एग्जैक्टली बेटा 2 होगा, क्योंकि 2 सबसे ज्यादा बार आया है ना। तो आपको यहाँ पे मोड के बारे में बताया गया सॉल्यूशन में कि मोड ऑफ दिस डेटा इज 2, जो इस डेटा का मोड होगा वो 2 होगा, बिकॉज इट अकर्स मस्ट फ्रीक्वेंटली देन अदर ऑब्जर्वेशन, दूसरे ऑब्जर्वेशन से ज्यादा 2 आ रहा है। देखो 1 तो 3 बार ही आया, 4 2 बार आया, 2 कितने बार आ गए बेटा, तो 4 बार आए, इसीलिए हमारा मोड हो जाएगा 2। सबसे आसान है, मीन से भी आसान है मोड। आप मोड यहाँ पे देख लो, जो सबसे ज्यादा बड़ा है वही आंसर बता दो कि यही हमारा मोड होगा, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ लीग, यानी कि फुटबॉल मैचेस लीग हुए हैं जिसमें जो मार्जिन है वो बताया जाता है कि जीत की जो मार्जिन है वो क्या है, 1, 3, 2, 5, इस तरीके से आपको ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि सेम तरह के जो ऑब्जर्वेशन है उसको एक इकट्ठा करके अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में, और आपको एक डेटा तैयार कर लेना है। देखो यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज है ना, देन आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो आप एक टेबल तैयार कर लो। टेबल तैयार करोगे कि मार्जिन जिसको 1 से हुआ है वो कितने मैचेस हैं, तो 9 ऐसे मैचेस हैं जिसमें 1 के मार्जिन से विक्ट्री हुई है। 14 ऐसे मैचेस हैं जिसमें 2 के मार्जिन से विक्ट्री हुई है, यानी 2 यहाँ पे कितनी बार आया बेटा, तो यहाँ 14 बार आया है। ठीक है, 3 कितनी बार आया है, तो 3 यहाँ पे 7 टाइम्स आया है। तो इस तरीके से करके आप क्या करोगे कि एक टेबल बना लोगे। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, मोड निकालना है। अब ये जो मोड होगा ना एग्जैक्टली वही होगा जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो यहाँ पे देखो तो सबसे ज्यादा बार कौन आया बेटा, 14 है। 14 टाइम्स बेटा 2 आया है। 2 के मार्जिन से सबसे ज्यादा विक्ट्री हुई है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा मोड होगा वो 2 होगा। ऐसा ना कि 14 लिख दोगे बेटा, जो सबसे ज्यादा बार आया है ऑब्जर्वेशन, उस ऑब्जर्वेशन को मोड कहते हैं, ना कि कितनी बार आया है वो हमारा मोड होगा।
क्लियर हो रहा है क्या? तो यहाँ पे देखो, लुकिंग एट द टेबल वी कैन क्विकली से दैट 2 इज द मोड। हम बहुत जल्दबाजी में भी कह सकते हैं कि 2 मोड होगा, बिकॉज 2 हैज अकर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम, क्योंकि 2 सबसे ज्यादा बार आया है। Thus most often the matches have been won with a victory margin of 2 goals। तो 2 गोल के मार्जिन से सबसे ज्यादा मैचेस को यहाँ पर जीते गए हैं। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया कि मोड कैसे निकाला जाता है। आप बिना टेबल बनाए हुए भी अरेंज कर लेते, देख लेते सबसे ज्यादा बार 2 आया है, देन कह देते कि हमारा जो मोड है वो 2 हो जाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे इस एग्जांपल को गौर से देखोगे तो हमें यहाँ पे निकालने के लिए बोल रखा है मोड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आया बेटा? 3 बार आया। 3 कितनी बार आया? 2 बार। 4 1 बार आया। 5 कितनी बार आया? 3 बार आया। 6 2 बार आया। 8 1 बार आया। अब यहाँ पे तुम देखोगे कि ये 5 भी 3 बार आया है और 2 भी 3 बार आया है, बट सर मोड तो होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है। अगर दोनों मैच कर गया तो हम क्या कहेंगे? तो बेटा 2 भी मोड हो जाएगा और 5 भी मोड हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा टाइम होगा वही हमारा मोड हो जाएगा। तो एग्जैक्टली अब तुम यहाँ पे समझ चुके हो कि मोड वही होगा जो सबसे ज्यादा टाइम आएगा। इसका मतलब देखो यहाँ सॉल्यूशन में भी आपके किताबों में लिखा हुआ है कि 2 and 5 बोथ अकर 3 टाइम, दोनों के दोनों 3 बार आए हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बोथ आर मोड ऑफ द डेटा। तो डेटा का दोनों के दोनों मोड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मोड क्या लिखना है बेटा? 2 and 5, 2 भी मोड होंगे एंड 5 भी मोड होंगे, ठीक है। एग्जैक्टली आपने मोड को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। आपने मोड और मीन को कंबाइन कर करके, रिलेट कर करके भी चीजों को देखा कि हम हर जगह मीन से काम नहीं चला सकते, वरना जो वो शॉपकीपर था वो क्या करता ना कि एग्जैक्टली हर साइज को एक ही इक्वल क्वांटिटी में लेकर के चला आता, जिसके वजह से कम साइज बिकने वाले उसके पड़े रह जाते और ज्यादा साइज बिकने वाले शर्ट्स उसके घट जाते। इसीलिए हर जगह मीन से काम नहीं चल सकता है। तो मीन के अलावा एक दूसरा जो सेंट्रल टेंडेंसी निकल करके आया, वो कौन निकल करके आया बेटा? तो मोड निकल करके आया। और इसके अलावा एक और सेंट्रल टेंडेंसी है जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है कि नेक्स्ट लेक्चर को देखने से पहले आपको इसका नोट्स तैयार करना है। नोट्स तैयार करने के बाद में आपको रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद में, ठीक है, आपको वो नेक्स्ट वाले लेक्चर जो पार्ट 2 आएगा उसको देख लेना है। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब करो बेटा, और इस चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो। वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। और आपको अगर किसी अदर टॉपिक पे भी वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट कर करके बता सकते हो कि सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि तुम्हारी वो कंफ्यूजन बेटा क्लियर हो जाए। ठीक है, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।